नमस्कार सभी शिक्षक साथियों, सभी सुनने वालों को एक बार फिर सादर नमस्कार, होली की शुभकामनाएं। आज हम लोग फिर गणित आनंद के अगले एपिसोड में उसी क्रम में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का ये एपिसोड बातचीत तो होगी ही यहाँ जरूरत के हिसाब से, इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि क्रियात्मक बनाया जाए, कुछ करके भी दिखाया जाए, ऐसा प्रयास रहेगा। तो विश्वकर्मा जी हम आपसे चाहेंगे कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है संख्यांक निर्माण, ये संख्या निर्माण नहीं, संख्यांक निर्माण की इस पर बात हो चुकी है। संख्या और संख्यांक क्या है, तो संख्यांक निर्माण की हम लोग बात करेंगे। तो आपसे मैं चाहता हूँ कि ये बताएं कि जो वर्तमान समय में प्रणाली संख्यांक निर्माण के संबंध में प्रचलित, इसके बारे में आप कहाँ से इसका मूल है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, इसको थोड़ा सा प्रकाश डालिए और प्रयास ये करिए कि इसको क्रियात्मक करके। ठीक है, बिल्कुल। हम लोग कुछ टूल्स की सहायता से वर्तमान दार्शनिक प्रणाली को पहले समझते हैं, फिर उसके आगे की बात हम लोग बिल्कुल। अखिलेश सर, जैसे कि आपका प्रश्न था कि दार्शनिक प्रणाली क्या है, इसकी चर्चा की जाए और संख्या जिसको हम लोग संख्यांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो कैसे ये निर्माण होता है, इसको जो है हम लोग इस पे चर्चा करें। तो हम चाहेंगे कि ये संख्यांक का आगे निर्माण कैसे हुआ। तो सर, ये जो ये चित्र बना हुआ है, इसमें जो ये डंडियां बनी हैं, यहाँ पे कदमों के रूप में आपको आगे बढ़ना। तो जहाँ से भी आप चलना चाहें, एक जगह पहले आप अपने अंगुली के सहारे यहाँ पे अपना एक अंगुली यहाँ रखिए, तो जिससे ये पता चले कि आप यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ हैं, हमारी वर्तमान स्थिति यहाँ पे है। यहाँ से हम एक कदम चलते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। तो आप एक कदम अगर चल रहे हैं तो हम इसको एक संख्यांक के रूप में, आपके कदमों की संख्या के रूप में एक लिख देना चाह रहे हैं। लिख दिए, ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद हम दूसरा कदम चले। आप जो है दूसरा कदम आए तो हमने इसको 2 लिख दिया, फिर तीसरा 3 लिख दिया हमने, चौथा 4, पांचवें के लिए 6, ठीक, 7वां, 8वां, 9वां। फिर हम अपनी वर्तमान स्थिति पे पहुंच गए, जहां से चले थे वहां पे पहुंच गए। अच्छा, पहले इसका मतलब आप कोई भी कदम नहीं चले थे। हाँ, जहाँ पे थे हम फिर वहीं पहुंच गए। जहाँ पे थे तो इसका मतलब पहले तो शुरू में आपने कोई कदम चला नहीं था। 1, 2, 3 आप इस तरह से चलते आए, तो हम इसको जब पुनः पहुंच गए तो आपने एक चक्र पूरा कर लिया है, इसका मतलब। तो आप ये एक चक्र पूरा किया, तो देखिए हमने चक्रों की संख्या और कदमों की संख्या का अलग कॉलम बनाया है। तो जब आप एक चक्र पूरा कर लिए तो हम उसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन अब आप तो कोई कदम चल नहीं रहे हैं। हाँ, फिर वहीं पहुंच गए। इसका मतलब पहले भी आप जो है जब कोई कदम नहीं चले थे, तो वो आप कोई स्थान न चलना, कुल मिला के कदमों की संख्या 1 भी न चलना, वो शून्य को प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे एक शून्य को, तो यहाँ पे हम उसको लिख दे रहे हैं शून्य। तो हमारे पास एक संख्यांक जो है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे वही प्रतीक फिर से रिपीट हो गए। यहाँ पे ये एक जो आपने एक चक्र पूरा किया, यहाँ आए और एक चक्र में आपके कदम जो है 9 के बाद एक कदम और शामिल हुआ है, अर्थात एक चक्र और कदमों की संख्या। अब हम समझ गए, मतलब 10 कदम की यूनिट मिला करके एक चक्कर हो रहा है। 10 कदम की यूनिट मिला करके एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है। और जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम अपनी वर्तमान स्थिति पे आ जाते हैं, मतलब कदमों की संख्या 0 पे। अगर आप एक कदम मान लीजिए और चले तो एक चक्कर और एक कदम। यहाँ पे जो है कुल मिला करके ये भी कह सकते हैं कि एक चक्कर और एक कदम। तो आपका ये 10 कदम और एक कदम 11 हो गया। और यहाँ पर 1 और 2 कदम अगर चल लिए तो एक चक्कर और 2 कदम 12 कदम। ठीक इसी तरह से एंड सो ऑन हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी संख्या का निर्माण होता जाएगा। लेकिन एक चीज है सर, यहाँ पे जैसे ही ये देखा गया कि यहाँ पे आप 8, 9 यहाँ पे ये आए तो चक्कर पूरा हो गया, इसमें तो ये बात समझ में आ गई कि एक चक्कर पूरा हुआ, तो हम उस चक्कर को यहाँ लिख दें और आप 0 पे आ गए। लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थिति अगर आ जाती है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ये सब इकट्ठा हैं और इसमें ये हुआ कि आप एक एक इसको गिनते जाइए,
तो ये हमको थोड़ा आप बताइए कि इसमें ये कितना है, ऐसे गिनते जाइए। तो इसमें तो चक्कर उक्कर कुछ दिखेगा नहीं, तब क्या होगा सर? क्योंकि मेन काम काउंटिंग है। हाँ, मेन काम है काउंटिंग, और हम लोग संख्या निर्माण की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सर इस पे जो है आप एक बार गिनिए तो देखिए ये। ठीक है, गिनना शुरू करते हैं। हाँ, 1 हाँ, 2 हाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ, 11 हाँ, 12 हाँ, 13 14 15 16 17 18 19। इसमें तो सर कहीं चक्कर उक्कर आया नहीं। हाँ, इसमें कहीं नहीं तो चक्कर। यहाँ चक्कर नहीं आएगा तो बच्चे को चक्कर आ सकता है यहाँ पे। क्योंकि जो संख्या है हाँ, उसमें तो रिपीटिशन है नहीं। हाँ, संख्यांक में रिपीटिशन हो रहा है। ये संख्या में रिपीटिशन सर, इसका मतलब थोड़ा संख्या माने जैसे 10 के बाद 10 है, फिर 11 है, अलग अलग बोल रहे हैं ना सब। हाँ, हाँ, जैसे हर संख्या के लिए एक हमारे पास जो शब्द निकल रहे हैं हाँ, वो अलग अलग है। अच्छा अच्छा, जैसे लेकिन एक के लिए एक, हाँ, और इसके लिए दो। हाँ, तो अब ऐसे इसी ऐसे क्रम में जब 10 आता है, 10 के लिए 10, हाँ 10, 11 के लिए 11, हाँ 11, इसमें कहाँ रिपीटिशन हो रहा है? जबकि ये 1 और 0 इसी का ही एक फिर रिपीट हो रहा है संख्यांक में। हाँ यहाँ एक एक तो वही फिर से आ गया, फिर आ गया। लेकिन इस 11 में नहीं इस आया। 11 में नहीं ये चीज दिखाई दे रहा है। इसमें जो है संख्या अलग अलग दिखाई दे रही है। देखिए संख्या संख्यांक में यहाँ अंतर है। हाँ, संख्यांक तो रिपीट हो रहे हैं, हाँ, इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन जो संख्या है उसका पैटर्न हिंदी वाले, जब हम हिंदी में बोलते हैं हाँ, तो उसमें उसका पैटर्न नहीं दिख रहा है। हाँ, पहले हम लोग जब पढ़ते थे, हमें याद है, तो उसमें भी पैटर्न बनाया जाता था, संख्या में भी। जैसे जब गोला लगा के बच्चों को पढ़ाते थे अक्सर छुट्टी होने के समय, तो उसमें ये रहता था 10 एक दहाई, एक इकाई, 10 एक 11। तो ये चीज पहले बताई जाती थी कि इसमें एक दहाई है और एक इकाई है। जैसे लगाए गए चक्करों की संख्या जो है, चक्कर वहां पे जो थे उसको हम लोग दहाई मान सकते हैं। इसमें सर ये जो बड़ी बात आपने कही कि 10, 11 और इस प्रतीक में, इसमें तो जो हमारे ये अंक हैं वही आ जाते हैं, लेकिन शब्द नया आ जाता है। 12 हम जो है दूसरी तरह से लिखेंगे, इसीलिए लिखना इसका जो शब्दों में है बच्चों को वो कठिन लगता है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन, इसमें पैटर्न नहीं, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। हाँ। और इसमें अच्छा, इसीलिए क्या बच्चे पिछले वीडियो में आप चर्चा कर रहे थे कि गिनती ऐसे भी लिख लेते हैं। हाँ। एक एक ऐसे, एक जो है 2 1 3 1 ऐसे करके, फिर इसको जो है 2 लिखते हैं, फिर 1 2 लिखते हैं, फिर इस तरह से जो है 2 2, मतलब अलग अलग तरह से वो पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न पकड़ लिए। हाँ। पहले 1 1 1 लिख लिए, जैसे 1 से 20 तक हाँ, लिखना हुआ। हाँ। तो 1 1 1 लिख लिए, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लिए। तो समझ में आता है, तो बड़ा आसान है। लेकिन अभी वही हिंदी में लिखने को कहिए तो हिंदी में या पहचानने को कहिए कि संख्या बोलिए तो नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाएंगे। उसका कारण यही है कि उसमें हर संख्या के लिए एक जो शब्द है वो अलग अलग शब्द हैं, और उन शब्दों में कोई पैटर्न ही नहीं। अच्छा, पैटर्न भी नहीं है। एक नई बात आपने इसमें बता दी। ठीक है, अब ये बात आते हैं, अभी आपने गिना था इसको, जो है हमने देखा कि आप जैसे चक्रों की कोई बातें नहीं आई, तो जैसे गिन डाले थे ये आप, मान लीजिए कि 5 ये हुआ था, 10 हो गया, तो 10 के बाद आपने 11 कर दिया। जो दार्शनिक प्रणाली की विशेष बात ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को, हम लोगों को विशेष केंद्रित होना चाहिए कि वो समूहीकरण पे, जैसे एक चक्कर 10 कदम पे पूरा हुआ था, तो ऐसे ये जैसे हमारा 5 ये हुआ, और ये 5 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको तुरंत जो है इकट्ठा करके अलग करने, उनसे ये बात जरूर केंद्र में उनके मन में लानी चाहिए कि 10 हमको अलग दिखना ही चाहिए। इसी को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। वो 10 के सेट में हमको दिखे, अगर जैसे पैटर्न पे वो काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ये हैं, तो इसका मतलब अब ये जो 10 का हुआ वो एक सेट हुआ, और जो हमारे पास ये अभी ये 10 नहीं बना पाए हैं, तो ये अलग अलग 9, क्योंकि 9 हमारे पास अलग अलग प्रतीक हैं, तो ये कुल मिला के 1 और 9, ये जो है संख्यांक में 19 को
इस तरह से संख्यांक दिख रहा है, हम लोग संख्या में देखिए 19 जब पिछले जब हम लोग पढ़ते थे तो जैसे ये लिखा है 1 और 9, तो 1 और 9 से आइडेंटिफाई कराने के बजाय हम लोगों को ये आइडेंटिफाई कराया जाता था कि 1 दहाई माने वो 10 को represent कर रहा है 1/10 और 9 इकाई 9 यूनिट है, 1/10 और 9 यूनिट 9 यूनिट्स हैं। आप इंग्लिश के बच्चों को देखिए ये चीज विधिवत समझते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्लेसेज होते हैं इसी तरीके से होते हैं कि यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स इस तरह से प्लेस होते हैं। इसीलिए वहां पे गिनती उनको पढ़ना भी आसान होता है। जैसे अगर वो 21 बोलते हैं तो वो 20 जो उसमें लिखते हैं वही बोलते भी उनके संख्या और संख्यांक में एक पैटर्न है। हाँ, उनके संख्यांक में भी पैटर्न है, न्यूमरल्स में भी पैटर्न है और नंबर्स में भी पैटर्न है। सही कह रहे हैं। तो वो दोनों का तादाद में बच्चे बैठा लेते हैं और वो आसानी से जहाँ पैटर्न मिलता है वो पैटर्न बच्चे पकड़ करके गिनतियां अक्सर देखे होंगे जब बच्चों को इंग्लिश में करे। तो जैसे हुआ कि 21, तो 21 लिखे तो उनको पता है 20 तो रहेगा ही, 22 पैटर्न बन गया। 1 से 9 का पैटर्न पता है। लेकिन एक जगह सर है वहां पे जहां पैटर्न थोड़ा नहीं लगता है वहां कठिन भी, जैसे 11 10 1 नहीं कहा जाता है, 10 2 नहीं है, 10 11, 12, 13 यहाँ पे बच्चे अटकते हैं। तो हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि इंग्लिश वाला जो पैटर्न है बच्चों को नंबर पढ़ाने के लिए, तो उसमें जो संख्या माने नंबर्स हैं और संख्यांक माने जो न्यूमरल्स हैं, इसमें केवल हमें 20 तक ही दिक्कत होती है। जैसा कि आपने कहा कि 11 कहने में नहीं पैटर्न बन रहा, उसको कोई ये नहीं कहता कि 10 1 11, 10 2 12 इस तरह से नहीं है। लेकिन अपने यहाँ हिंदी में क्या है कि यही तो 10 के बाद से पूरा पैटर्न ही 11 12 13 और 20 के 20 के बाद है 21 22 23। तो कहने का मतलब अपने इंग्लिश में तो आपको 20 तक ही संख्या के हिसाब से थोड़ी दिक्कत आएगी उनको 11 11 12 पढ़ाने में। उसके बाद वो 21 22 इस तरह से वो फिर पैटर्न पकड़ लेते हैं। तो उनका जो नंबर्स है न्यूमरल्स होता है, उनके बीच में वो एक तादाद में बैठाने में सफल हो जाते हैं और उसी पैटर्न को उसको समझ लेते हैं। अपने हिंदी में, अपने यहाँ हिंदी में ये बात नहीं है थोड़ा सा, लेकिन जो पहले हम लोग पढ़ाई जाती थी उसको इस तरह से पढ़ाया जाता था। आप ध्यान दीजिए कि सीधे 11 नहीं पढ़ाते थे, हम लोग पढ़ाते थे 10 दहाई 1 इकाई 10 1 11, 1 दहाई 1 इकाई 10 1 11, 1 दहाई 2 इकाई 10 2 12। इसका मतलब ये बताना चाहते थे कि 1 दहाई और 1 इकाई मिलके तब इसका नाम 11 पड़ा। तो उसमें प्रधानता किसकी होती थी, इसको समझाने की कि ये 1 दहाई है 1 इकाई है, इसका एक नाम। कुल मिला के जो हम बोल रहे हैं वही समझ भी रहे हैं, ये चीज होती है। तो है। ये हमको लगता है इसीलिए बताया जाता था कि संख्या और संख्यांक के पैटर्न को बच्चे अच्छी तरह समझ सकें, उसलिए इस तरीके से पढ़ाया जाता था। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए दार्शनिक प्रणाली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सन 1951 में शुरू हुई। हालांकि इसका बड़ा उस समय विरोध हुआ था, क्योंकि अपने यहाँ उस समय अठैया चलता था, छठैया चलता था, बरसठा चलता, 12 का हिसाब चलता था, 5 का भी चलता था, 5 की गाही गिनने में चलता था। तो जब ये दार्शनिक प्रणाली आई तो लोगों ने इसका विरोध किया। हमने हिस्ट्री किताब में पढ़ा था कि ये जो है कहाँ से नई चीज आ गई, हम लोग इसको कैसे समझेंगे। तो आज ये हमें थोड़ा सा प्रासंगिक लग रहा है कि क्या दार्शनिक प्रणाली अडॉप्ट करके या थोपी गई, मान लीजिए एक तरह से मान लिया, तो क्या हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की हमारी पुरानी प्रणाली ही, या दार्शनिक के अलावा भी अन्य प्रणालियों पे अगर थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा हो जाए तो ये समझने में आसान होगा कि क्यों हम लोगों ने दार्शनिक प्रणाली ही अडॉप्ट किया, इसकी क्या ऐसी खासियत है कि अन्य प्रणालियों से बेहतर है। चलिए, आपका प्रश्न है कि दार्शनिक प्रणाली हम लोगों ने इसको क्यों अडॉप्ट कर लिया, जो है क्या और बेहतर प्रणाली भी बन सकती थी, या प्रचलित क्या थी। तो पहले प्रचलित वाली आप चर्चा कर ही रहे हैं कि कई प्रचलित प्रणालियां हैं, कहीं 12-12 के सेट में भी हैं कि जैसे 12 महीनों का 1 वर्ष माना जाता है, तो वहाँ 12-12 का हो गया है। एक प्रणाली ये बन गई। साप्ताहिक में 7-7 का हो गया, सही कह रहे हैं। घड़ी में भी 12-12 घंटों का एक हो गया, या 59 से 60 जैसे होता है तो उसको आप 1 मिनट मान लेते हैं 60 सेकंड का,
तो वहाँ 60 का मतलब कई चीजें ऐसी आ रही हैं, तो यहाँ पे हाँ हाँ, वर्तमान संदर्भों में भी हमारी दार्शनिक प्रणाली से काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हमको कहीं न कहीं अपने पैटर्न को बदलना पड़ रहा है हाँ संख्याओं के लिए। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो प्रचलित ये था कि 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ऐसे मान लीजिए कोई 9 चीजें हैं हमारे पास और हमने एक 9 प्रतीक लिया और हम प्रणाली को ऐसा करना चाहते कि दार्शनिक के बजाय हम और कोई, चूंकि 12 की भी प्रणालियां थी, 10 की भी थी, हम चलिए हम इसको बढ़ा करके और कोई 9 के बजाय 12 के स्केल पे आप थोड़ा सा समझाइए। हाँ 12 के स्केल पे चलते हैं। जैसे 9 है हमारे पास, तो 9 तक जितने स्केल पे चलेंगे उसके लिए सब उतने प्रतीक नए नए लेने पड़ेंगे। ये इस प्रणाली की जो भी प्रणालियां बनी हैं, हम जितनी बड़ी स्केल बनाएंगे, छोटी स्केल बनाएंगे, हर यूनिट के लिए उतने ही हमको सिंबल लेने पड़ेंगे। जैसे 12 हैं, अगर 12 वाली प्रणाली पे काम करेंगे 12 स्केल पे, तो हमें 11 नए नए सिंबल बनाने पड़ेंगे एकदम 9। जैसे हमने 10 का सिंबल ये ले लिया कि ये हमारा 10 हो गया, बिल्कुल। हाँ, और हमारे पास जो है 11 का सिंबल थोड़ा ऐसे हो गया, मान लीजिए, चलिए ठीक तो 11। अब हमारा जो 12 बनेगा कैसे होगा, जैसे ही इसमें कोई नई एक यूनिट और मिला देंगे उसी तरह की, तो जो ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा और वहां पे हम फिर जो है यहाँ जब कोई चीजें नहीं उपस्थित होंगी तो यहाँ पे ये 0 होगा और ये 1 का मतलब यहाँ पे 12 माना जाएगा। हाँ, और यहाँ 12, जैसे यहाँ इसका जो है ये 12 और 9 यहाँ पे लेंगे तो 21 हो जाएगा। ये है 21 दार्शनिक प्रणाली के हिसाब से 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये अगर 12 वाली प्रणाली के हिसाब से ये जो है 19 है ये। बिल्कुल 19। और जब हम इसको पुनः 20 बनाना चाहते, मतलब 20 के लिए हमारे पास 19 के आगे वाला प्रतीक फिर हम ले लेते, ये हमारा क्योंकि 10 है। हाँ, यहाँ पे हमारा, और यहाँ कहने का मतलब ये कि हमारा दिख तो रहा, इसमें आप ब्रैकेट लगा कर उसका बेस लिख दीजिए। हाँ, बेस लिख दिया जाए यहाँ पे। हमारा कहने का मतलब हम इसको 12 पे ले रहे हैं, ये 12 है। और यहाँ पे 12 9 हमारा जो है ये भी 21 को प्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ये दार्शनिक में लिखते ये कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये 12 है। और यहाँ पे हमने 12 और 9, अगर यहाँ पे अगर हम 1 लिखते, आप ध्यान दीजिए, तो 12 1 ये 13 को प्रेजेंट करता है। 13 को प्रेजेंट करता है। इसको ब्रैकेट में करके 10 लिख दीजिए तो लगेगा ये 10 है और ये बेस जो है 10 है। हाँ। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर हमारा, आपने क्या बना दिया है, हाँ, ये अगर ये देखा जाए तो हमारा ये तो कुल मिलाकर के ये तो 1 है और 1 जो है पूरा 12 को प्रेजेंट कर रहा है। ये नया सिंबल लिया था हमने 10, तो 12 और 10 हमको कुल मिला के वो अब क्या मिल रहा है, ये है 12 और ये है 10, ये 10 है, 22 हो गया। तो ये बता रहा है 22 को जो है ये 12 की स्केल थी, क्योंकि हमने इसको अलग से शामिल कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से कुल मिला के कहा जाए कि नए नए प्रतीक जितने संख्याओं में आगे बढ़ते जाएंगे वो जाके उतना ही कठिन अभिलेखीकरण उसका होता जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वो दिख रहा है 1, बता रहा है 12। हाँ, देखिए मैं जहाँ तक से ये समझा हूँ, मैं किस नतीजे में पहुंचा हूँ कि यदि हम अपनी स्केल बढ़ाते हैं, जैसे 12 कर ली, बिल्कुल तो सिंबल्सों की संख्या जो है बढ़ जाएगी, लेकिन जो संख्या निर्माण में अंकों की संख्या है वो कम होती जाएगी। बिल्कुल। तो ये एक विसंगति आएगी जब सिंबल ज्यादा हो जाएंगे, तो बच्चों को पहचानने में संख्याओं को और एक दिक्कत खड़ी और क्या। बिल्कुल। तो शायद इसलिए हमको लगता है कि पहला कारण यही है कि 10 के स्केल पे एक जो है, अच्छा कम स्केल भी नहीं कर सकते हैं। लोग सोचेंगे कि भाई 10 पे कहें, और क्या 5 पे क्यों नहीं कर लिए। बिल्कुल। तो 5 पे सिंबल तो कम हो जाएंगे, लेकिन अब वो संख्या इतनी बड़ी देख लिया जाए, किसी संख्या के निर्माण में अंक इतने बड़े हो जाएंगे। ये तो बच्चों को सुविधाएं हो सकती हैं। जैसे 5 बनाना हो आपको 5 की स्केल पे, 1 है हमारा, चलिए 1 के लिए 1 2 3 4, जैसे ही ये हमारे पास 4 हैं तो इसमें आप यहाँ पे लाए और 1 इसमें मिलाए तो ये पूरा 1 यूनिट बन गई। 1 होगा और यहाँ पे कोई यूनिट अब रहेगी नहीं अनुपस्थित, तो ये हमारा 5 को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये 10 जो है हमारा ये 5 के बेस पे हो गया है। हाँ, अब ये बराबर ये क्या हो गया,
हाँ, यहाँ ये बराबर जो है कुल मिला के 5 हो गया। ये 5 है। इसका बेस क्या हो गया? इसका बेस हमारा 10 पे, ये 5 है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसी तरीके से अब 11 जब यहाँ कुल मिला के ये देखा जाए, सिंपल सी बात है। चलिए बेस होस की अभी मान लीजिए ना भी बात करें हम, तो हमारा ये 5 है यहाँ पे, और ये हमारा 1 भी नहीं है। इसका मतलब ये कुल मिला के 5 है। सही सही। हाँ, तो अगर हम 6 बनाना चाहते तो क्या होता, प्रतीक नया नहीं आएगा 6 के लिए। हाँ। ये हमारा 1 हो गया, 5 और 1 मिला दिए तो ये बन गया 6। ये 5 और यहाँ 2 मिला दिए, 5 2 तो हाँ, जब हमने प्रतीक कम कर दिए हाँ, तो हमें संख्याओं के निर्माण में ये जो अंकों की संख्या उसमें बढ़ने लगी। अब बढ़ने लगी, बहुत जल्दी बढ़ गई यहाँ पे। हाँ, बस जल्दी ही बढ़ गई वो हाँ, चीज आ गई। और उसके बाद रिपीटिशन होने लगा फिर से। अब इसका जो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसका 100 जो है 4 स्थानों में हो सकता है चला जाए, बिल्कुल जाएगा, और वो 3 ही अंक में हो जाता था। तो जाता इसका अर्थ ये भी हमको लगा कि जैसे कम अगर प्रतीक लेंगे हम तो हमारे स्थान ज्यादा लेने लगेंगे, हाँ, संख्यांक ज्यादा लिखने पड़ेंगे, संख्यांक ज्यादा लिखने पड़ेंगे। और अगर हम 10 से ज्यादा प्रतीक लेंगे तो संख्यांक तो कम लिखने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन प्रतीक इतने ज्यादा हो जाएंगे तो वो प्रतीकों को पहचान के मिला के उसको ब्लेंड करना। जैसे आप हिंदी में देखते हैं, यद्यपि भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चों को भाषा और अंकों में आपने देखा होगा बच्चे अंक को जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें रिपीटिशन है। हाँ, इसमें बाद ही रिपीटिशन, फिर रिपीटिशन है। वर्णों में आप सब की सारी ध्वनियों के अलग अलग वर्ण बने हुए हैं, बिल्कुल सर, और मात्राएं भी अलग हैं। उनको मिला मिला के तो 36 जो वर्ण बनते हैं, अलग अलग मात्राएं, तो उनका जो कंपोजिशन करके अलग अलग जो ध्वनियां फिर निकलती हैं, तो बच्चों को वो चीजें थोड़ा सा शुरू में नहीं वो अडॉप्ट करने में समय लग जाता है कहिए, और इसको अडॉप्ट करने में समय। अच्छा, दूसरी बात हमको ये लगता है दार्शनिक प्रणाली लेने का कारण, हाँ, कि स्थानीय मान और जातीय मान, ये बात बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाए। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। जैसे ये मान लीजिए 11 लिखा हुआ है। हाँ, किस बेस पे है ये? यहाँ पे इसको अगर हाँ अभी पहले 10 पे समझ लें तब जो है 10 पे। हाँ, इसमें जाति और स्थानीय मान दोनों हैं एक एक ही। और अगर हम इसको जो है 5 बेस पे अभी निकाले थे, 5 बेस पे मान लीजिए, ये 5 और 1 ये है 6 बराबर से। हाँ, अब यहाँ पे ये बेस 5 पे है। अब ये क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ 1 का मतलब 1 ही है। हाँ, यहाँ भी 1 का मतलब 1 ही है, उस 1 में 10 है, 10 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, 10 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, और उस 1 का प्रतीक भी यही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस 1 के लिए 1 है, लेकिन इस 1 के लिए हम जो है ये बेस 5 एक नया प्रतीक ले रहे हैं। हाँ, तो इस 1 में 5 यूनिट इन्वॉल्व है, 5 यूनिट इन्वॉल्व है, उसका हम प्रतीक यहाँ बेस 5 जो ले रहे हैं अलग है। यहाँ पे हम कोई नई यूनिट नहीं ले रहे हैं। जैसे दार्शनिक प्रणाली में अगर हमें 11 के स्थानीय मान लिखने होंगे, 11 के, तो 1 का स्थानीय मान 1 होगा और इस 1 का स्थानीय मान 10 होगा। हाँ, बस तो इसमें लेकिन अगर 11 को ही अगर 5 बेस पे सपोज दैट है, ये तो 10 बेस पे था, तो इसका स्थानीय मान तो 1 होगा। हाँ, लेकिन इसका स्थानीय मान 1 into 5 क्या हो जाएगा? 5। तो इसकी देखिए फेस वैल्यू तो 1 है, बिल्कुल यहाँ पे। हाँ, लेकिन अब उसके हिसाब से ये क्या है? 5 है, 5 है। तो फेस वैल्यू में भी अंतर है, 1 और ये 5 हो गया। हाँ, तो ये एक बच्चों में कंफ्यूजन एक नए प्रतीक की जरूरत भी पड़ जा रही है हम बताने के लिए। बिल्कुल सर। तो उसमें जबकि ऐसा नहीं है, तो वो दार्शनिक प्रणाली ही ज्यादा। अक्सर बच्चे जब उनको स्थानीय मान हम लोग पढ़ाते हैं कक्षाओं में, तो सोचते हैं इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, अपना उसी के आगे उतना 0 लगा दो, तो वहां तो उनको आसान है भाई दार्शनिक प्रणाली, तो आसान लगता है। लेकिन अभी सोचिए और किसी स्केल पे जाते, जैसे 7 के स्केल पे, 10 के स्केल पे, 12 के स्केल पे जाते, तो उनको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता, तब वहां पे उनको स्थानीय मान उनको कठिनाई पैदा होती है। लेकिन सर स्केल बताना सबकी बहुत जरूरी है। आप देखिए अभी व्यवहारिक जो जैसे लर्निंग आउटकम की आप बात करते हैं कि सीखे गए ज्ञान का व्यवहार में भी उपयोग होना चाहिए। कई जगह हमको सर समस्याएं ऐसी मिली जो स्केल हमारी इंच का है। हाँ, 12 बिल्कुल 11 इंच जैसे ही 12 हो जाता है तो हम उसको 1 यूनिट के रूप में दूसरा फिट मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ लिख दें, अगर इसको हम कभी कभी दार्शनिक में, ये गलतियां प्राय हो जाती हैं क्योंकि दूसरी प्रणाली को हम दार्शनिक में लाके एडजस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 दशमलव अगर प्रणालियां 12 की
और भी किसी रूप में प्रचलन हो तो उसका अभिलेखीकरण बच्चों को कराना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए जब अब हमको जो समझ में आ रहा है संख्या और संख्यांक की बात, तो संख्या तो कहना आसान है, लेकिन जब उसको संख्यांक में रिप्रेजेंट करते हैं तो अन्य प्रणालियों में जो 10th बेस पे है उसके अलावा, दार्शनिक प्रणाली के अलावा थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है संख्या और संख्यांक। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे उनको आइडेंटिफाई करना, उनके बीच में तादाद में बैठाना, इसको हमारे दिमाग पे जो है जोर पड़ता है, असर पड़ता है, तो बच्चों को ये समझा पाना मुश्किल हो। लेकिन व्यवहार में ये चीजें आ जाती हैं, इसलिए इसको समझना भी यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्यों दार्शनिक प्रणाली को अडॉप्ट किया, दार्शनिक प्रणाली ही क्यों हमारे लिए अधिक अप्रोप्रिएट है अन्य प्रणालियों की अपेक्षा, इस पे हम लोगों ने एक समृद्ध चर्चा की। अगर हमारे शिक्षक गण या श्रोतागण इसमें कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में अपना लिखें, हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास इसका एक अच्छा निष्कर्ष आज जरूर ये निकला कि दार्शनिक प्रणाली इसलिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी कि वहाँ जो हम लोग एक का कहीं जो अन्य प्रणालियों में कहीं 12 अर्थ निकल रहा है, कहीं जो है 7 निकल रहा है, कहीं पे जो है 5 निकल रहा है, यहाँ एक का अर्थ जो है 10-10 के सेट में एक तरफ जो है कहीं बढ़ता है, कहीं 10-10 के उसमें कम होता है। हाँ, तो ये मतलब स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में एक तादात्म्य है, बिल्कुल एक आइडेंटिफिकेशन है। जबकि अन्य प्रणालियों में ऐसा सुविधा नहीं है, इसलिए प्रणाली ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा प्रासंगिक है। आगे हम लोग जो है अब संख्या निर्माण में बड़ी बड़ी संख्याओं को बच्चे कैसे आसानी से लिख पाए, हाँ। इस पे एक जो है गतिविधि के माध्यम से अगले वीडियो में हम लोग चर्चा से मिलेंगे। और थोड़ा सा दार्शनिक प्रणाली में दशमलव पर भी हम लोग बिल्कुल दशमलव और शून्य और ये संख्याओं की संक्रियाओं का जब अलग एपिसोड होगा तो शून्य की संक्रिया पर भी हम लोग जो है उसका थोड़ा अलग से चर्चा की जाएगी। चलिए सभी साथियों को नमस्कार, होली की शुभकामनाएं, जी धन्यवाद।